हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि होम लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर कोई कस्टमर होम लोन करवाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आवश्यक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसको होम लोन करवाना है वो करता क्या है, एक्चुअली उसकी इनकम क्या है, उसका बिजनेस क्या है। मान लीजिए कस्टमर का एक खुद की शॉप है, खुद का कोई अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो हम उसको आसानी से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसको करने के लिए उसकी और क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ती हैं वो हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले अपन जिस कस्टमर को लोन दे रहे हैं उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसकी समग्र आईडी, उसकी वाइफ का आधार कार्ड और उसकी वाइफ का पैन कार्ड, और प्रॉपर्टी अगर उसके पिताजी के नाम पर है तो उसके पिताजी का आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसके पिताजी को भी अपन लोन में देंगे। और इसके अलावा अपन ये भी चेक करेंगे कि अपन जिस कस्टमर को लोन दे रहे हैं पहले अगर उसने कहीं से लोन लिया है तो उसने वह लोन कैसा चलाया, उसका अपन स्टेटमेंट भी देखेंगे। अगर उसका कहीं से लोन चल रहा है तो उसका स्टेटमेंट बुलवाएंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसने किस्त अपनी टाइम टू टाइम भरी है या नहीं भरी। ये सारी चीज़ें अपन को चेक करनी पड़ती है। कस्टमर की सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट, और उसने कहीं से लोन लिया है अगर उसने अच्छा चलाया है तो फिर अपन उसकी फ़ाइल को लॉगिन करेंगे। हमारे यहाँ फ़ाइल लॉगिन करने में उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, उसकी बैंकिंग, ये चारों चीज़ें लेके अपन उसकी फ़ाइल को लॉगिन कर देती हैं। लॉगिन करने के बाद क्या होता है, उसके यहाँ पे क्रेडिट वाली सर विजिट करने जाती है। वो वहाँ पे उसकी सारी चीज़ें देखेंगे, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर के यहाँ सारी चीज़ें विजिट करेंगी। उसके बाद अगर उनको लगेगा कि कस्टमर ठीक है तो वो फाइल को आगे बढ़ाएंगे। अब क्रेडिट वाली सर जब विजिट करने जाते हैं तो उसके बाद वो फाइल को आगे बढ़ाते हैं। तो जब वो सर फाइल को आगे बढ़ा देते हैं तब फाइल कहाँ जाती है, तो तब फाइल जाती है आरसीओ के पास। आरसीओ वाले आपके घर पे जाएंगे चेक करने के लिए कि आपकी जो दुकान है उस पर क्यूआर कोड वगैरह लगा है वो किसके नाम का है, किसके नाम का क्यूआर कोड है, किसके अकाउंट में पैसा जाता है, कब से आपका क्यूआर कोड लगा है, पैसे जाते हैं, पैसे कटते हैं, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। अब आरसीओ की बात किसकी बात आती है, आरसीओ के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का खसरा, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमारी फाइल जाती है टेक्निकल में। टेक्निकल में जाती है, टेक्निकल के बाद उसका लीगल होता है, फिर उसकी फाइल को अपन डिस्बर्समेंट करते हैं। डिस्बर्समेंट करवाने से पहले क्या होता है कि अपन कस्टमर के यहाँ पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, या तो कस्टमर को ऑफिस बुला लेते हैं। अगर कस्टमर नहीं आ पाता तो अपन खुद उसके यहाँ पे जाते हैं, उसकी सारी डॉक्यूमेंट को उसकी साइन करवा ले आते हैं। साइन करवाने के बाद क्या है, अपन सारी सेंसन लेटर उनको अपन फिर आगे बढ़ाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना के उनको अपन आगे बढ़ाते हैं, फिर उनका डिस्बर्समेंट करते हैं। अब डिस्बर्समेंट होने के बाद क्या होता है, अब कस्टमर के डिस्बर्समेंट हो गया, अब उसका फाइनली चेक बन के आता है। अब चेक बन के तो आ गया, लेकिन अपन उसको चेक कब दे पाएंगे, कस्टमर को चेक अपन कब दे पाएंगे। कस्टमर को अपन चेक तब दे पाते हैं जब कस्टमर अपना रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के बाद उसका बंधक करवाना पड़ता है। अगर बंधक करवाना पड़ता है उसके बाद उसकी मकान की टैक्स रसीद और खसरा पे अगर कृषि लिखा है तो उसका डायवर्सन भी अपन को चाहिए पड़ता है। कस्टमर को बंधक करवा के फिर अपन उसको चेक हैंडओवर कर देते हैं। चेक हैंडओवर करने के बाद 12 किस्तों की जवाबदारी आरएम की होती है, जो कि हमारी होती है। जैसे हमने अगर कोई लोन किया है तो उसमें 12 किस्तों की जवाबदारी किसकी रहेगी, हमारी रहेगी, क्योंकि हमने लोन किया है। 12 किस्तों तक उसकी जवाबदारी हमारी रहती है कि कस्टमर से किस्त करवाएं। जिस दिन हम आपको चेक हैंडओवर कर देते हैं उसके 1 महीने के बाद आपकी किस्त लगती है। तो ये रही हमारी होम लोन करवाने की प्रोसेस। अगर किसी को होम लोन करवाना है तो ये स्क्रीन पे हमारा नंबर अभी बाद में आएगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं शुभम प्रजापति, जिला सागर, गौरझामर का रहने वाला हूँ। अडानी हाउसिंग फाइनेंस में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर कार्य करती हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। सपोर्ट कीजिए मेरी वीडियो को, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।